अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल हैं आप सबके? उम्मीद है सब खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हमेशा हम सब को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन सुमा आमीन। आज जनाब मैं अपने लिए एक हेयर मास्क बना रही हूँ। बाल बहुत ज़्यादा रफ़ और खुरदरे से हुए हुए थे, मतलब फूले फूले ज़्यादा थे, फ्लफ़ी फ्लफ़ी से। खैर मैंने जनाब इंटरनेट से ढूंढा कि कोई पैक बनाया जाए, हेयर पैक, ताकि जो है बाल थोड़े से अंडर कंट्रोल आएँ। तो उसके लिए जो मुझे सबसे आसान और जो चीज़ें मेरे पास पड़ी हुई थी वही मैंने पैक चूज़ किया है। उसके मतलब 2 टेबल स्पून उसके लिए उबले हुए चावल चाहिए थे, वो घर में मौजूद थे। 2 टेबल स्पून ही उसमें दही चाहिए थी, 1 एग चाहिए था और 2 टेबल स्पून जो हैं वो हमें ऑलिव ऑयल के चाहिए थे। ये सब चीज़ें मौजूद थी, तो बिस्मिल्लाह करके मैंने ये मास्क बनाया और अपने बालों पे मैंने कहा अप्लाई करती हूँ और उसके बाद जो रिज़ल्ट आएगा वो आपको भी दिखाती हूँ। वो बाल जो थे यार बहुत सॉफ्ट हो गए थे और उसमें कोई टिंग मतलब अटकने नहीं थी, टैंगल वगैरह कुछ भी नहीं था। और आप इस तरह आसानी से हेयर ब्रश हो रहा था, मतलब गीले बालों में, बहुत ज़्यादा गीले नहीं, मीडियम गीले बालों में, कि जैसे कोई मसला ही नहीं था। इतना अच्छा ये हेयर मास्क है। और जिसने भी है रेमेडी दी है यार, वो अल्लाह उसका भला करे। फ़र्स्ट टाइम तो बहुत अच्छा रिज़ल्ट आया है। अब आगे देखें, हफ्ते में 2 दफ़ा अप्लाई करूँगी कि बाल थोड़े से सॉफ्ट स्ट्रेट हो जाएं, मज़बूत हो जाएं, शाइनी हो जाएं। वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ही हैं। ऑयलिंग असल में मैंने करनी बहुत कम कर दी है। पहले मैं हर रोज़ नहाने से पहले एक दिन छोड़कर एक दिन ऑयल ज़रूर लगाती थी, लेकिन अब मैंने जनाब सुस्ती के मारे, या काम इतना ज़्यादा होता है कि समझ ही नहीं आती। और गर्मी ने वैसे आपको पता है मत मारी हुई है, गर्मी भी अल्लाह खैर रखे। बहरहाल फुल जोबन पर है, हर जगह यही हाल है। इंडिया में लोड शेडिंग होती है कि नहीं होती है नीस खातून, मुझे आपने ज़रूर बताना है। वो मेरी बहुत अच्छी व्यूअर हैं और माशाल्लाह देखती भी हैं, अच्छा सा कमेंट भी करती हैं और मुझसे कई बातें भी उनकी मिलती हैं, ये भी आप देख लें माशाल्लाह। अब जनाब इसको अच्छे से हमने ब्लेंड कर लेना है। ब्लेंड करने के बाद इसको हम स्ट्रेन कर लेंगे। वैसे मुझे ये स्ट्रेन ना भी करें तो गुजारा हो जाना था, इसलिए कि बहुत अच्छी मैंने बारीक वाली स्ट्रेन ली है। जो जो छाननी है बहुत बारीक है इसकी जाली, और इसमें से भी जनाब ज़रे जो हैं वो निकल रहे थे, बालों पे चिपके हुए लग रहे थे चावलों के। तो अगर ना भी स्ट्रेन करते तो इतना तो ये पिसा हुआ था ही सही कि वैसे ही यूज़ हो जाता। लेकिन बहरहाल नेक्स्ट टाइम मैं बग़ैर इसको छाने हुए इंशाल्लाह यूज़ करूँगी। और अब जनाब इसको स्पैचुला से भी अच्छी तरह निकाल लेती हूँ। एक मेरी माशाल्लाह व्यूअर हैं, वो कहती हैं भाई आप कोई चीज़ ज़ाया नहीं करती, मुझे आपकी ये आदत बहुत पसंद है। हाँ जी जनाब, ज़ाया करने को वाकई मेरा तो एक कतरा दिल नहीं चाहता। हल्की सी भी चीज़ लगी रह जाए तो मेरी कोशिश यही होती है कि किसी तरह उसको यूज़ कर लिया जाए। और मुझे ये लगता है कि ज़ाया करने से तो कोई फ़ायदा नहीं होना, लेकिन अगर इस तरह मैं उतार लूँगी मेहनत करके तो उससे यह है कि इस्तेमाल में आ जाएगी। खैर इसको मैं अच्छी तरह स्ट्रेन कर लेती हूँ और स्ट्रेन करने के बाद जितना निकल सकता है इसमें से लिक्विड वो निकाल लेते हैं। दही भी आपको पता है लिक्विड हो जाती है, और जनाब ऑयल भी लिक्विड था, अंडा भी इन सब के साथ मिलकर और ज़्यादा आउट हो गया। तो जनाब काफ़ी लिक्विडी फॉर्म में आ गया, और जनाब आपको पता है काउंटर तो गंदा होना ही है। खैर ये तैयार हो चुका है मेरा मास्क। अब मैं इसको जाके लगाती हूँ और उसके बाद इसको 40 टू 45 मिनट्स आपने रखना है। मैंने पूरा घंटा रखा था। और जनाब अपने बालों में लगा कर, अंडे की ज़रा खुशबू ऐसी ही होती है, आपको पता है इतना ज़्यादा लगाना भी हर किसी के बस की बात नहीं होती, लेकिन खैर मैंने लगाया। अब मैं जनाब लगा के नहा के फ़्रेश होकर आ गई हूँ और इतनी फ्रेशनेस का एहसास हुआ है कि जनाब मेरा दिल किया है कि वो पिज़्ज़ा बनाया जाए, होल व्हीट पिज़्ज़ा। डो की रेसिपी मैं पहले आपको दे चुकी हूँ, इसलिए दोबारा दोबारा देने का फ़ायदा नहीं। बहुत इजी है, बहुत आसानी से घर में बन जाता है। और अगर आपके पास पिज़्ज़ा मेकर है या रोटी मेकर है उसमें तो और ज़्यादा आसानी से बन जाता है। अरेबिक रोटी मेकर, आम जो रोटी मेकर है जैसे इंडिया वगैरह का होता है उसमें ये नहीं बनेगा, लेकिन जो अरेबिक रोटी मेकर है इसमें यार पिज़्ज़ा जैसे आप जाते हो, आम ये जो बूफिया वगैरह होते हैं वो आपको फ़ौरन बना के दे देते हैं। ये वैसा पिज़्ज़ा फ़ौरन तैयार हो जाता है और माशाल्लाह ऊपर नीचे से खूब पका हुआ और सही होता है। अब ये नान बना बना के नान की तरह इस पर निशान डाल रही हूँ। फिर मुझे ख्याल आया यार ये तो पिज़्ज़ा है पिज़्ज़ा मैं बना रही हूँ जिसके लिए मैं पता नहीं कब से तरसी हुई हूँ। असल में तरसना तरसना कुछ नहीं होता। चाय पीती हूँ ना तो चाय के साथ दिल करता है कोई चीज़ हो,
एक आध पीस पिज़्ज़े का हो जाए या कोई चटपटी चीज़ हो जाए, और या जनाब भेलपूरी हो जाए या रगड़ा हो जाए, कुछ भी हो जाए बहरहाल। खैर अब इसकी डो पड़ी हुई थी मेरे पास पहले बनी हुई, जिसको मैं बड़ा संभाल के फ्रीज़ कर देती हूँ चीज़ को, और उसके बाद जब ज़रूरत हो निकाल लेती हूँ। इसको डीफ्रॉस्ट कर लिया था और जनाब इसके ऊपर मैंने कांटे से अच्छी तरह गूँथ दिया है, निशान लगा दिए हैं ताकि बेस इसकी फूले ना। और उसके बाद पिज़्ज़ा सॉस लगा दिया और वो भी माशाल्लाह ख़त्म हो चुकी है। और साथ इसके ऊपर जनाब नेडिक का चीज़ फैला रही हूँ। इसी चीज़ की क्रेविंग ने मुझे जनाब, जो मैंने थोड़ा बहुत मेरे साथ कमी हुई है बॉडी में, वो फिर दोबारा पूरी करनी है। अब टॉपिंग कितनी जल्दी मैं क्या तैयार करती, मैंने शामी कबाब जो मेरे पास फ्रोज़न पड़े थे उनको बहुत अच्छे से डीफ्रॉस्ट किया, और डीफ्रॉस्ट करने के बाद जनाब वो चीज़ के ऊपर फैला दिए। ये आप यकीन करें, इसको मजाक ना समझें, अगर आप भी जल्दी जल्दी बनाना चाहते हैं और टॉपिंग नहीं है तो इसके ऊपर आप फ्रीज़ किए हुए शामी कबाब अगर आपके पास पड़े हैं या सीख कबाब पड़े हैं, उनको डीफ्रॉस्ट अच्छी तरह करें और उसकी टॉपिंग दे दें तो आप मुझे दुआएं देंगे, मुझे उम्मीद ज़रूर है। उसके बाद बचा हुआ चीज़ मैंने कबाब्स के ऊपर डाल दिया है, इसके ऊपर ऑरिगेनो थोड़ा सा डाला है, कुटी लाल मिर्च डाली है, और एक चीज़ जो मैं रखनी भूल गई थी, हमेशा ही भूल जाती हूँ, और वो था जनाब ऑलिव्स, ब्लैक ऑलिव्स जो हैं कटे हुए, वो मैंने लेके इसी मकसद के लिए रखे हुए हैं कि जब ज़रूरत हुई इंशाल्लाह इस तरह मैं इनको यूज़ कर लूँगी। और वो भी मैंने लगा दिए, और साइडों पे मैं लगा रही हूँ पानी। पानी लगाने से ये है कि वैसे ऑयल भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं डरते हुए ऑयल नहीं लगाती कि कहीं मेरे रोटी मेकर में आग ही ना खुदा ना खास्ता लग जाए, क्योंकि इसके ऊपर भी वो देखें ना हीटिंग कॉइल लगी हुई है, तो इस डर के मारे जो है वो मैंने ये हरकत नहीं की। और उसके बाद पिज़्ज़ा उठा के रख दिया है अंदर, और इसको अच्छी तरह दबा रही हूँ, और इसको कर देते हैं बंद। और कितनी देर बंद करना है, तकरीबन ये बना था 10 मिनट्स के अंदर अंदर। 10 मिनट्स आप इसको दें और ये बन जाएगा। जितनी देर में आप काउंटर साफ़ करें, और काउंटर के साइड पे भी आपको नज़र आ रहा होगा कुछ ना कुछ गंद, उसको साफ़ करें। हर जगह से कुछ ना कुछ निकल ही आता है अल्हम्दुलिल्लाह। फैला हुआ तो ऐसा होता है ना कि बस क्या कहें कि क्या क्या सफाई करें और क्या क्या नहीं। और जरा जो माशाल्लाह मैंने किनारे बनाए थे उससे चीज़ थोड़ा सा मेल्ट होके बाहर आ गया, लेकिन जो मैं आपको आखिर में दिखाऊंगी ना, आप कहेंगे नहीं भाई कोई नहीं मेल्ट श्वेल्ट हुआ, अंदर ही रहा है सारा कुछ। लेकिन मैंने सब कुछ दिखाना होता है आपको। उधर फूला हुआ था, खैर मैंने प्लेट में निकाल लिया, और ये माशाल्लाह माशाल्लाह मेरा पिज़्ज़ा तैयार है, और बड़े मज़े का और अच्छा पिज़्ज़ा बना था। जब ये बन रहा था तो मैंने कहा अपने हेयर कॉम कर लूँ, और हेयर कॉम करके ये देख लें, मैं आपको दिखा रही हूँ माशाल्लाह शाइनी और सॉफ्ट हेयर इस मास्क से बने हैं। आप लोग भी ज़रूर ये यूज़ करें और फिर इंशाल्लाह खुश हो जाएंगे, और उस बहन को दुआएं देंगे जिसने ये रेसिपी अपलोड की है। और उसके बाद जनाब पिज़्ज़े की बेस मैंने आपको दिखा दिया है, ऊपर से आप लोग देख रहे हैं। अब इसको कट करते हैं 8 पीसीज में, और 8 पीसीज के बाद मैं फिर इसको टेस्ट करती हूँ। अगर तो मुझे बहुत अच्छा लगा तो 2 पीस लूँगी, और फिर रात का खाना जो है जितना खाती हूँ उससे आधा खाऊँगी। और अगर मतलब नॉर्मल नॉर्मल सा लगा तो फिर मैं 1 पीस ही ले लूँगी। अब इसको काट रही हूँ 8 हिस्सों में बराबर बराबर, हालांकि ये मेरे अलावा किसी ने भी नहीं खाना। हस्बैंड साहब शायद 1-2 पीस ले ले, और बेटी को तो वैसे ही यार पता नहीं क्या बेटी अल्लाह ने दी है, खाने पीने में इतनी चोर है कि आप सोच नहीं सकते। और ये जनाब माशाल्लाह मेरा चीज़ की लाइनें बन रही हैं, हालांकि ठंडा हो गया था। मैं इसको रख के नमाज भी पढ़ के आई हूँ, और जनाब बाल भी अपने कॉम करके आई हूँ। ये जनाब मैंने 2 पीस लिए हैं, और अब मैं 1 पीस की बाइट लेकर देखती हूँ, और अगर मुझे अच्छा लग गया तो फिर तो समझें शामत फिर भी नहीं आनी, ये खाया 3-4 दिनों में ही जाएगा। और माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत मज़े का बना है। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।